श्रीमद् भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। महाभारत में भगवान कृष्ण के उपदेश पर आधारित जो धर्म ग्रंथ है भगवत गीता और भारत की ललित कलाओं का मूल ग्रंथ कहे जाने वाले नाट्यशास्त्र जिसके रचयिता भरत मुनि जी हैं, उसको यूनेस्को के द्वारा अपने स्मृति कोश में दर्ज किया गया है। अगर बात करें ये जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है यूनेस्को का, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद विश्व के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासत है उसको संरक्षित करना और उन्हें दुनिया के सामने लाना है। इस रजिस्टर में 72 देशों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े जो शोध हैं, उपलब्धि सहित 570 पांडुलिपियों को जगह दी जा चुकी है। यूनेस्को ने 74 पांडुलिपियों को विश्व धरोहर दिवस के दिन मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया है और इस रजिस्टर में ऋग्वेद सहित देश के करीब दर्जन भर प्राचीन ग्रंथ व पांडुलिपि को पहले से ही शामिल किया जा चुका है। अब बात करेंगे भगवद गीता की। तो महाभारत के भीष्म पर्व में शामिल हिंदुओं के इस पवित्र ग्रंथ के 18 अध्याय में 700 अधिक श्लोक हैं। इसमें 18 अध्याय में 700 से अधिक श्लोक हैं और महाभारत के रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने वीर योद्धा अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं वही भगवत गीता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे नाट्यशास्त्र की। तो नाट्यशास्त्र जो है ये भरत मुनि द्वारा रचित एक प्राचीन ग्रंथ है। प्राचीन ग्रंथ भारतीय कलाओं का मूल ग्रंथ। ये जो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है ये भारतीय कलाओं का मूल ग्रंथ माना जाता है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है कि बिना रस के शब्दों को भाव और अर्थ नहीं मिलते हैं और नाट्यशास्त्र में क्या है कि नाटक का मंचन, अभिनय, रस, भाव, संगीत आदि के जरिए होता है, जिससे भारतीय नाट्यकला, काव्य, नृत्य व संगीत आदि की रचना होती है। इस भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति इसी ग्रंथ से हुई है और इसमें 36,000 श्लोकों को मौखिक रूप से कंठस्थ किया जाता था। अगर बात करें नाट्यशास्त्र की तो नाट्यशास्त्र नट धातु से, यहाँ पे जो धातु है वो नट है और नट धातु से नाट्य शब्द बना है जिसका अर्थ होता है नाचना या गिरना। क्लियर? और बात करें तो यह नाटकों से संबंधित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। इसको 300 ईसा पूर्व भरत मुनि ने लिखा था। क्लियर? और बात करें यूनेस्को की, यूनेस्को के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का हिस्सा है। इसका पूरा मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राचीन धरोहर का संरक्षण करना है। क्लियर हो गया होगा? थैंक यू सो मच।